हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर में। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने अपकमिंग सेशन 2021 के लिए अपना ऑनलाइन बैच स्टार्ट करा है, जिसके अकॉर्डिंग हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सारे वीडियो लेक्चर्स, ऑडियो एंड ऑल द स्टडी मटेरियल दैट हेल्प यू टू गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो इन दिस सीरीज we will continue our chapter number first of business study. In this chapter we will discuss about our next topic, that is coordination. कौन सा टॉपिक रहेगा बेटा? कोऑर्डिनेशन रहेगा। ठीक है, इन दिस वीडियो we will discuss all the concept related to the coordination. कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को हम इस वीडियो में क्या करेंगे बेटा? कवर करेंगे। इट इंक्लूड द मीनिंग, फीचर्स एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, सो लेट स्टार्ट अवर वीडियो। हम स्टार्ट करने से पहले आप जस्ट लुक दिस पिक्चर। ठीक है, आप इस पिक्चर को क्या करिए, सीन करिए। क्या सीन करते हैं आप? दैट ऑल द इंडिविजुअल, दीज इंडिविजुअल्स आर यूनिफाई देयर एफर्ट्स। ये जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने एफर्ट्स को क्या कर रहे हैं? यूनिफाई कर रहे हैं। ठीक है, दिस एफर्ट यूनिफाई। ठीक है, जो ये एफर्ट को क्या कर रहे हैं? यूनिफाई कर रहे हैं। क्या करने के लिए? अपने गोल्स को क्या करने के लिए? अचीव्ड करने के लिए। क्या करने के लिए? इस गोल्स को क्या करने के लिए? अचीव्ड करने के लिए। ठीक है, तो जो इनके बीच का जो क्या है? यूनिफिकेशन है। ठीक है, जो इनके बीच का क्या है वर्क को क्या करने के लिए? इफिशिएंटली अचीव्ड करने के बीच का इनका क्या है? क्रिएशन है। ठीक है, जो इन्होंने क्या करा है? एक साथ क्या करा है? बिल्डअप करा है। इस एक्टिविटी को क्या बोला जाता है बेटा? कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का क्या मीन्स होता है? सिंक्रोनाइजिंग, यानी कि सिंक्रोनाइज का मतलब क्या करना? एक तरीके से हम बोल सकें इकट्ठा करना। ठीक है, सारे इंडिविजुअल्स का, सारे डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स को क्या करना? सिंक्रोनाइज करना, यानी कि क्या करना? यूनिफाई करना, इकट्ठा करना। क्या कहलाता है बेटा? कोऑर्डिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन। बिकॉज द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी achieved by a single individual or single department, because we have to interlink all the department with each other, because all the department क्या होते हैं? आपस में interlinked होते हैं, जिसकी वजह से हमें सारे डिपार्टमेंट के एफर्ट्स को क्या करना होता है? इंटरलिंक्ड करना होता है। इवन इंडिविजुअल के एफर्ट्स को भी क्या करना होता है? इंटरलिंक्ड करना होता है, अपने गोल्स को क्या करने के लिए? इफेक्टिवली एंड क्या करने के लिए? इफिशिएंटली क्या करने के लिए? अचीव्ड करने के लिए। ठीक है, तो इस पिक्चर से आपको क्लियर हो जाना चाहिए बेटा, ये जो एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, वो क्या करना चाहते हैं? अपने गोल्स को अचीव्ड करना चाहते हैं। उस गोल्स को अचीव्ड करने के लिए ईच एंड एवरी इंडिविजुअल टेक देयर एफर्ट्स। वो अपने अपने क्या टेक कर रहे हैं? एफर्ट्स को टेक कर रहे हैं, जिससे कि उनका ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या हो जाए? अचीव्ड हो जाए। ठीक है, अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव्ड करने के लिए उन्होंने अपने क्या एफर्ट्स को क्या करा? कलेक्टिवली क्या करा? कलेक्ट करा है। क्या करा है? कलेक्ट करा है, अपने गोल्स को क्या करने के लिए? अचीव्ड करने के लिए। ठीक है, तो इन्हीं एफर्ट्स को क्या करना? ऑर्गेनाइजेशन में सिंक्रोनाइज करना, यूनिफाई करना। इंडिविजुअल के एफर्ट के साथ साथ डिपार्टमेंट के किसको? वर्क को भी क्या करना? सिंक्रोनाइज करना, यूनिफाई करना। क्या कहलाता है बेटा? कोऑर्डिनेशन। क्या टर्म कहलाता है? कोऑर्डिनेशन कहलाता है। इट इज क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा? देयर आर द 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कितने फंक्शन होते हैं? 5 फंक्शन होते हैं, जो कि कौन कौन से होते हैं? पोस्ट डीसी। कौन से होते हैं? पोस्ट डीसी होते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज 5 फंक्शन एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज कोऑर्डिनेशन। कौन सा फंक्शन कहलाता है बेटा? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का क्या मीनिंग है? मैंने आपको क्लियर करा। कोऑर्डिनेशन मींस द सिंक्रोनाइजिंग, यूनिफाइंग द एफर्ट्स ऑफ all employees including all the department in a organization to achieve their goal effectively and efficiently, यानी कि अपने गोल्स को इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली अचीव्ड करने के लिए इंडिविजुअल के एफर्ट्स के साथ साथ डिपार्टमेंट के एफर्ट्स को क्या करना? सिंक्रोनाइज, यूनिफाई करना। क्या कहलाता है मेरा? कोऑर्डिनेशन। क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन कहलाता है। इट इज क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट भी प्रोसीड टू अवर फीचर्स। हम किस पे प्रोसीड करेंगे? अपने फीचर्स पर। ठीक है, अब मैंने मीनिंग क्लियर करा कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, अब जनरली इससे पहले मैं आपको एक टर्म और बताऊंगा। कोऑर्डिनेशन इज जनरली नोन एज एजेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन जो होता है वो क्या कहलाता है बेटा? एजेंस ऑफ मैनेजमेंट। एजेंस कहलाता है, मैनेजमेंट की क्या कहलाता है? ज़रूरत कहलाता है। ठीक है, क्यों कहलाता है? उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, मेरा टॉपिक
अब मैंने मीनिंग क्लियर करा, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, आपको मीनिंग क्लियर हो गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक टॉपिक आपका ये होता है व्हाई द कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों कहते हैं। ठीक है, तो उसके क्या है, कुछ रीजंस दे रखे हैं। पहला रीजन क्या है, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। जो कोऑर्डिनेशन होता है वो किस पर रिक्वायर्ड होता है, ऑल लेवल पर रिक्वायर्ड होता है, चाहे वह टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो एंड लोअर लेवल हो। सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को, तीनों लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के तीनों लेवल्स को क्या करना होगा, कोऑर्डिनेशन क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, टॉप लेवल को क्या करने पड़ेंगे, अपनी एक्टिविटीज़, प्लान एंड पॉलिसीज़ को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। मिडिल लेवल को क्या करना पड़ेगा, अपने क्या करने पड़ेंगे, डिपार्टमेंटल की एक्टिविटीज़ को क्या करना पड़ेगा, अच्छे से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। लोअर लेवल को क्या करना पड़ेगा, उसे अपने वर्कर के साथ अच्छा कोऑर्डिनेशन करना होगा, जिससे कि क्वालिटी भी मेंटेन रहे और सारी चीज़ें क्या हो जाएं, परफॉर्म हो जाएं इवनली। इन तीनों लेवल को एक दूसरे से भी क्या करना होगा, कोऑर्डिनेट करना होगा इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली वर्क को क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। नंबर सेकेंड मेरा होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैंने आपको बताया कि जो मेरा कोऑर्डिनेशन टर्म है वो अपार्ट फ्रॉम द 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट दैट इज पोस्ट डीसी, उससे हमारा एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट एक पार्ट हम क्या कह सकते हैं, कोऑर्डिनेशन होता है, जो कि हमारे प्लानिंग को, ऑर्गेनाइजिंग को, स्टाफिंग को, डायरेक्टिंग को और कंट्रोलिंग को परफॉर्म करने के लिए क्या होता है, वेरी मच क्या होता है, नेसेसरी होता है। ठीक है, बिकॉज द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, क्या नहीं हो सकते, परफॉर्म नहीं हो सकते, किसके विदाउट परफॉर्म नहीं हो सकते, विदाउट द परफॉर्मेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। किसके विदाउट नहीं हो सकते, विदाउट द परफॉर्मेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, बिकॉज द टर्म कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इफेक्टिवली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। दैट्स वाई कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड टू बी एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। आई होप दिस टर्म इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपना, फीचर्स कंटिन्यू करेंगे, इंपॉर्टेंस कंटिन्यू करेंगे किसका, कोऑर्डिनेशन का। सो क्वेश्चन इज अराइजेस, why the coordination is essence to the management. Number first, coordination is required to the all level, whether it's top level, middle or lower level. Number second, coordination is required to perform each and every function of management. If you have to perform the planning, you have to coordinate the activity, organizing में, staffing में, directing में, controlling में, सभी में क्या चाहिए हमें, coordination की क्या होगी, requirement होगी, जिसकी वजह से coordination is considered to be a essence of management। क्या कहलाता है, essence of मैनेजमेंट कहलाता है। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे वहीं पे टॉपिक को, अपने टॉपिक हमारा कौन सा रहेगा, सेम रहेगा, बस इसमें हम क्या करेंगे, फीचर्स, क्या करेंगे, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कौन सा टॉपिक है हमारा, फीचर्स। फीचर्स नंबर फर्स्ट है हमारा, कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन ऑलवेज अप्लाई, ठीक है, कहाँ पे अप्लाई होता है, ग्रुप्स पर। कहाँ पर अप्लाइड होता है, ग्रुप्स पर। ठीक है, यू हैव टू रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन इफ ग्रुप वर्किंग इज परफॉर्म इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इफ द वर्क इज डन इन अ ग्रुप, ठीक है, बहुत सारे इंडिविजुअल काम करते हैं, तब मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होगी, कोऑर्डिनेशन की। तो फर्स्ट फीचर बेटा मेरा क्या कहता है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट द ग्रुप एफर्ट। ये कहते हैं जो कोऑर्डिनेशन का कंसेप्ट होता है वो वहीं पर एप्लीकेबल होता है जहाँ पे ग्रुप्स में क्या करा जाता है, वर्क करा जाता है। यहाँ पे आइसोलेशन में सिंगली क्या करा जाए, वर्क करा जाए, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन का कंसेप्ट क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। बिकॉज द कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ओनली द ग्रुप एफर्ट, वो क्या करेगा, ग्रुप एफर्ट को क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा, आपके गोल्स को इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली क्या करने के लिए, अचीव्ड करने के लिए। नंबर सेकंड क्या होता है बेटा मेरा, नंबर सेकंड होता है मेरा एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। क्या होता है, एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन का क्या मतलब है गाइस, यानी कि जितने भी मेरे क्या होते हैं डिपार्टमेंट, क्या होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि क्या हो गया मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट मेरे होते हैं। ठीक है, इन डिपार्टमेंट क्या होते हैं, इनके जो वर्क्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, बट ये क्या होते हैं आपस में कैसे होते हैं बेटा, इंटरलिंक्ड। कैसे होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, क्योंकि सारे मैंने आपको प्रीवियस बता रखा है कैसे इंटरलिंक्ड होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इन सारे डिपार्टमेंट के किसको, एफर्ट को क्या करता है,
क्या करता है, यूनिफाई करता है। कहाँ पर, सेम डायरेक्शन में। कहाँ पर यूनिफाई करेगा, सेम डायरेक्शन में करेगा, जिससे कि आपके गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली क्या हो जाएं, कंप्लीट हो जाएं। जिसकी वजह से क्या होता है, इसका नेक्स्ट फीचर होता है जो कि क्या होता है, इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। यानी कि जो भी वर्किंग होती है किसकी, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट की, उनकी वर्किंग को क्या करता है, यूनिफाई करता है। क्या करता है, यूनिटी क्या करता है, उन्हें एक करता है। ठीक है, सिंगल थ्रेड में क्या करता है, प्लग करता है, जिससे कि वो क्या हो जाए, इजीली क्या हो जाए, वर्क क्या हो जाए बेटा, परफॉर्म हो जाए। ठीक है, सो दिस इज अ सेकंड फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। किसका फीचर है बेटा, कोऑर्डिनेशन का। उसके बाद हमारा थर्ड फीचर को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। थर्ड फीचर हमारा रहेगा, कौन सा रहेगा, थर्ड फीचर है हमारा, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। कैसा प्रोसेस कहलाएगा बच्चों, कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होता है ये, कंटिन्यूअस प्रोसेस, बिकॉज कोऑर्डिनेशन इज कंटिन्यूसली क्या होता है, कंटिन्यूसली क्या करा जाता है, परफॉर्म करा जाता है। किसके द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। बिकॉज टिल द ऑर्गेनाइजेशन इज सर्वाइविंग, जब तक ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, मार्केट में सर्वाइव करेगी, जब तक हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी वजह से हमें ये कैसा फंक्शन कहलाता है, कंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है। बिकॉज यू हैव टू परफॉर्म कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूसली। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। चाहे आप प्लानिंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो भी कोऑर्डिनेशन की, ऑर्गेनाइजिंग में भी, स्टाफिंग में भी, डायरेक्टिंग में भी, कंट्रोलिंग में भी। ठीक है, सभी में आपको कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में सर्वाइव करेगी, जब तक कोऑर्डिनेशन क्या नहीं होगा, एंड नहीं होगा। जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन कैसा प्रोसेस कहा गया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। कैसा प्रोसेस कहा गया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। उसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट है मेरा फोर्थ पॉइंट। ठीक है, उसके बाद होता है परवेसिव। कैसा होता है, परवेसिव। परवेसिव का मैंने आपको मीनिंग क्लियर कर ही रखा है। परवेसिव का क्या मीनिंग होता है, यूनिवर्सल। क्या होता है, यूनिवर्सल। मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है वो भी यूनिवर्सल होता है, और उसी का जो पार्ट है कोऑर्डिनेशन, उसमें भी क्या होता है, यूनिवर्सलिटी होती है। ठीक है, यानी कि जो कंसेप्ट है कोऑर्डिनेशन का वो यूनिवर्सली है, चाहे यूएसए हो, यूके हो, इंडिया हो, सभी पर क्या होगा, कंसेप्ट ऑफ सभी कंपनीज को कोऑर्डिनेशन का कंसेप्ट को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन कंसीडर टू बी यूनिवर्सल इन नेचर because it is applicable to the profit making as well as non profit making। उसके बाद क्या होता है, मेरा प्रॉफिट मेकिंग पे भी एप्लीकेबल होगा, नॉन प्रॉफिट पर भी होगा। उसके साथ साथ मेरा क्या होगा, चाहे क्या हो, हमारी डिफरेंट कंट्रीज़ पर भी सेम वे से क्या होगा, ये एप्लीकेबल होगा सारी कंपनीज़ को। ठीक है, कंट्रीज़ को क्या करना पड़ेगा, अगर इफेक्टिवली वर्क को कंप्लीट करना है तो उसे कोऑर्डिनेशन को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद मेरा नेक्स्ट है, फिफ्थ वाला पॉइंट है। फिफ्थ वाला पॉइंट कौन सा है मेरा, इट इज़ ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑल मैनेजर की। ठीक है, चाहे आप टॉप लेवल के पर काम करते हो, चाहे मिडिल लेवल पे काम करते हो, चाहे लोअर लेवल पे काम करते हो, सभी पर आपको कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी। टॉप लेवल वाले क्या करेंगे, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ठीक है, प्लान एंड पॉलिसी को क्या करना, इफेक्टिवली क्या कराना, कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, और मिडिल लेवल के जो हेड होंगे उनका क्या होगा, उनका क्या वर्क होगा कि उनके जो डिपार्टमेंटल वर्क हैं उसके साथ में क्या करना, अच्छे से कोऑर्डिनेट करके इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयज़ को हायर करना। ठीक है, ये सारे हमारे किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मिडिल लेवल मैनेजर। ठीक है, लोअर लेवल में क्या होगा, यानी कि क्या करना, वर्कर के साथ क्या करना, अच्छे से क्या करना, रिलेशन को बिल्डअप करना, उनके साथ इंश्योर करना कि वर्क कंप्लीट टाइमली हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लोअर लेवल की। तो ये कहते हैं जो कोऑर्डिनेशन होता है उसका एक फीचर होता है, फीचर नंबर 5 होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। बिकॉज coordination is not a single responsibility of only top level, it is a responsibility of किसकी responsibility होगी, middle level as well as lower level। किसकी होगी, middle level as well as lower level। so these all are the features of coordination। किसके फीचर हैं गाइस, कोऑर्डिनेशन के। ठीक है, पहला क्या हो गया आपका, फर्स्ट क्या हो गया, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। नंबर 2 क्या हो गया, इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। नंबर 3 इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। नंबर 4 इट इज़ परवेसिव इन नेचर, दैट इज यूनिवर्सल इन नेचर। नंबर
of it is a responsibility of all manager whether it is top level manager, middle और lower level, ठीक है। So dears, आगे कंटिन्यू करेंगे, हमारे फीचर्स कंप्लीट हुए, अब हम कंप्लीट करेंगे क्या, इम्पोर्टेंस। क्या कंप्लीट करेंगे, इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस जो होती है कोऑर्डिनेशन की वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, 3। कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, 3, जिसको हम क्या करेंगे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हो गया हमारा साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है बेटा, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट मेरा कौन सा होता है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। कौन सा होता है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट मेरा कौन सा होता है, स्पेशलाइजेशन। कौन सा होता है, थर्ड होता है मेरा स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो 3 इंपॉर्टेंस होती है मेरी कोऑर्डिनेशन की। पहला हो गया साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नंबर सेकंड हो गया फंक्शनल डिफरेंशिएशन, नंबर थर्ड क्या हो गया, स्पेशलाइजेशन, ठीक है। ये कहते हैं जो कोऑर्डिनेशन होता है, क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है वो क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। इफ द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज इंक्रीज सो यू हैव टू रिक्वायर्ड मोर कोऑर्डिनेशन। आपको कैसे रिक्वायरमेंट होगी, मोर कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज आपको डिफरेंट इंडिविजुअल्स का एफर्ट्स को क्या करना पड़ेगा, यूनिफाई करना पड़ेगा अपने टास्क को क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंस होती है। ये कहते हैं जो इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीज, जो कोऑर्डिनेशन होता है उसकी क्या होती है, ज़रूरत होती है, वो एज ए साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से क्या होती रहती है, इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। अगर मेरे नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में बेटा कैसे होंगे, ज़्यादा होंगे, वी हैव टू रिक्वायर टू यूनिफाई मोर एफर्ट। हमें क्या करने पड़ेंगे, मोर एफर्ट्स को क्या करना पड़ेगा, यूनिफाई करना पड़ेगा। तो ये कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन साइज के अकॉर्डिंग जो क्या है एफर्ट हैं किसके, एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, उसको हमें क्या करना होता है, और ज़्यादा क्या करना होता है, यूनिफाई। हमें मोर कोऑर्डिनेशन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट मेरा क्या होता है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल का मीनिंग क्या होता है, डिपार्टमेंट्स। क्या मीनिंग होता है, डिपार्टमेंट्स, ठीक है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, ये वाला टॉपिक मैंने आपको बहुत टाइम्स क्या कर रखा है, रिपीट कर रखा है, ठीक है। उसी के साथ मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और भी, ठीक है। ये सारे डिपार्टमेंट के जो वर्क होते हैं वो कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो जब ये डिफरेंट वर्क होते हैं तो इनका मेन फोकस क्या रहता है, अपने वर्क को क्या करना, कंप्लीट करना। बट कोऑर्डिनेशन का क्या काम होता है, इन्हें अपने खुद के गोल के साथ साथ, अपने वर्क के साथ साथ, अपने जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं उसको भी क्या करना पड़ेगा, इनके साथ में इंटरलिंक्ड करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू अचीव एज ए कॉमन गोल। आपको ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के गोल को अचीव करना, यू हैव टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ग्रोथ एंड सर्वाइवल, जो कि क्या है हमारा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ग्रोथ एंड सर्वाइवल है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन डिपार्टमेंट के क्या है जो एफर्ट्स हैं उसको क्या करना पड़ेगा, यूनिफाई करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कौन हेल्प करेगा मेरे इन डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन को क्या करने के, यूनिफाई करने के लिए, मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट में हमें क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन के थ्रू इनमें क्या करना पड़ेगा, इनके एफर्ट को क्या करना पड़ेगा, यूनिफाई करना पड़ेगा, जिससे कि आपका वर्क इफ़िशिएंटली एंड इफेक्टिवली क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ठीक है। रिपीट करते हैं हम, फंक्शनल डिफरेंशिएशन का क्या मीनिंग है, एक जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं एंड द ईच डिपार्टमेंट हैव वर्क ऑन देयर ऑन वे, ठीक है। सारे के सारे डिपार्टमेंट अपने अपने तरीके से क्या करेंगे, वर्क करेंगे, अपना अपना क्या करेंगे, वर्क करेंगे, ठीक है। तो क्या करने के लिए, और हम जानते हैं सारे के सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से क्या होते हैं, डिपेंडेंट, क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन का क्या काम होता है, उन सारे डिपार्टमेंट के एफर्ट्स को क्या करना, यूनिफाई करना, इकट्ठा करना। इट इज़ ए वर्क ऑफ, किसका वर्क होता है, कोऑर्डिनेशन का। किसका वर्क होता है, कोऑर्डिनेशन का। उसके बाद मेरा लास्ट है बेटा, लास्ट मेरा क्या रहेगा, इंपॉर्टेंस है क्या, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का क्या मीनिंग है, सिंपली माइंड में समझ लीजिए, इन टॉपिक्स में कुछ भी नहीं है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन का क्या मीनिंग है, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट स्पेशलिस्ट क्या करते हैं, वर्क करते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंट स्पेशलिस्ट क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। स्पेशलिस्ट कौन कौन से होते हैं वो बताइए।
स्पेशलिस्ट कौन कौन से हो गए मेरे, डिफरेंट स्पेशलिस्ट वर्क करेंगे एक ऑर्गेन, ये तो है नहीं सिंगल स्पेशलिस्ट होगा, हर चीज़ का क्या होता है एक ऑर्गेन अलग अलग स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है। और ईच एंड एवरी स्पेशलिस्ट थिंक दैट ही इज़ ओनली अ क्वालिफाइड पर्सन, सारे के सारे स्पेशली अपने आप को क्या सोचते हैं कि मैं दूसरे स्पेशलिस्ट से क्या हूँ, सुपीरियर हूँ, ठीक है। तो उनके बीच में क्या होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे क्या हो स्पेशलिस्ट हों और सारे के सारे स्पेशलिस्ट अपने तरीके से वर्क करें, ठीक है, अपने आप को क्या माने, ज़्यादा सुपीरियर माने और दूसरे को प्रायोरिटी नहीं दे, तो इससे क्या होगा, आपके जो एफर्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो कोऑर्डिनेशन का जो एजेंडा होगा, मेन काम होगा, वो क्या होगा, उन स्पेशलिस्ट के एफर्ट्स को क्या करना, कलेक्ट करना, यूनिफाई करना, जिससे कि सारे स्पेशलिस्ट की जो उनके पास स्पेशलिस्ट की नॉलेज है उसकी नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन को क्या होती रहे, प्रोवाइड होती रहे, और टाइमली ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स एंड टारगेट्स को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली क्या करती रहे, अचीव्ड करती रहे। दिस इज नोन एज स्पेशलाइजेशन। क्या कहलाता है, स्पेशलाइजेशन। रिपीट करते हैं, स्पेशलाइजेशन मीन्स इट इज रिलेटेड टू द स्पेशलिस्ट वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एज देयर आर नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड ईच स्पेशलिस्ट हैव फोकसेस दैट ही इज ओनली अ क्वालिफाइड पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या सोचता है कि ही वही क्या है, क्वालिफाइड है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट जब क्या करेंगे, वर्क करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपके जो क्या होंगे, कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे ऑर्गेनाइजेशन। तो कोऑर्डिनेशन का क्या काम है, उन कन्फ्लिक्ट्स को क्या करना, रिमूव करना और इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अपने टारगेट्स को क्या करना, अचीव्ड करना, ठीक है। दिस इज नोन एज स्पेशलाइजेशन। इसको क्या बोला जाता है, स्पेशलाइजेशन बोला जाता है, जो कि किसकी इंपॉर्टेंस होती है बेटा, कोऑर्डिनेशन की। किसकी इंपॉर्टेंस कहलाएगी, कोऑर्डिनेशन की, ठीक है। ये हमारे इंपॉर्टेंस भी क्या हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है। एक इंपॉर्टेंस मैं आपको लाइन बताऊंगा, ठीक है। एक क्या होते हैं, जैसे कि हम क्या होती है, फ्लावर्स की क्या होते हैं, फ्लावर्स को हम क्या करते हैं, टाई करते हैं किससे, एक थ्रेड से, ठीक है। उसी तरीके से जो कोऑर्डिनेशन होता है वो भी हमारा क्या होता है, एक थ्रेड होता है, ठीक है। और जो हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और वो इंडिविजुअल्स होते हैं, दीज ऑल आर द फ्लावर्स, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन क्या करेगा, उन्हें एक थ्रेड में क्या करेगा, कंबाइन करने के लिए क्या करेगा, एफर्ट्स करेगा, क्या करेगा, एफर्ट्स करेगा। सो कोऑर्डिनेशन कंसीडर टू बी थ्रेड्स डेट बाइंड ऑल द इंडिविजुअल एंड ऑल द डिपार्टमेंट एज टुगेदर एज ए कंपनी। कैसे करेगा वो, एज ए कंपनी क्या करेगा, उसे एज ए थ्रेड में क्या करेगा, बाइंड करेगा, क्योंकि वी आर ओनली अ टीम, हम क्या हैं, एक सिंगल टीम है जिसका मेन काम क्या है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली क्या करना, अचीव्ड करना। आई होप यू लाइक माई लेक्चर, ठीक है। आई एम क्लियर ऑल द पॉइंट रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन फ्रॉम दिस, ठीक है। हमने क्या कर लिया, अब हम अपना क्या करेंगे, नेक्स्ट फर्दर क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 1। इससे रिलेटेड मैंने आपको सारे टॉपिक्स क्या कर दिए बेटा, क्लियर कर दिए, ठीक है। जो भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरी रहेंगी, ठीक है, वो सारी हमारी मिशन 100 आउट ऑफ 100 सीरीज में चलेंगी। तो आप हमारे साथ क्या रहिए, कंटिन्यू रहिए, हमारे लेक्चर को रेगुलरली क्या करते रहिए बेटा, वॉच करते रहिए, ठीक है, फॉर द मोर क्लियरिटी इन रिलेटेड टू द ऑल concept of all chapters, ठीक है। So till then guys, keep watch our video, subscribe the channel, hit the bell icon for the early notification, ठीक है। आप क्या करते रहिए, वॉच करते रहिए और हमारे टेलीग्राम से क्या हो जाइए, ज्वाइन हो जाइए फॉर रिसीविंग, क्या रिसीव करने के लिए, ऑडियो लेक्चर फॉर योर रिविजन्स एंड ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट आई एम प्रोवाइडिंग इन माई टेलीग्राम चैनल, ठीक है। हम क्या करते हैं, अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब हमारा चैप्टर नंबर 1 क्या हो गया, यहाँ पर फिनिश हो गया। वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर 12, ठीक है। हम कौन सा चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 12 करेंगे, जो कि कौन सा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गाइस, कीप वॉच अवर वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।